योग भ्रष्ट व्यक्ति का, तो छठे अध्याय का 42वां श्लोक, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। छठे अध्याय के 42वें श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा या फिर, पहले एक बात कही कि पवित्र और संपन्न व्यक्तियों के परिवारों में ऐसे व्यक्ति का, योग भ्रष्ट व्यक्ति का जन्म होता है, इसने किसी कारणवश योग को छोड़ दिया था। अथवा योगिनाम एव, या फिर योगियों के ही कुल में जन्म होता है। योगिनाम एव कुले, योगिनाम धीमताम, ये दोनों षष्ठी के बहुवचन है, तो ये इकट्ठे आएंगे, दोनों का अर्थ इकट्ठा किया जाएगा। धीमताम योगिनाम, बुद्धिमान योगियों के परिवार में, घर में, कुले कुल में जन्म होता है। एतद्धि दुर्लभतरम, एक स्वामी कल्याण देव जी हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, और उन्होंने बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, आप उत्तर प्रदेश में कई स्थानों से गुजरे तो उनके नाम पर बहुत सारी संस्थाएं खड़ी हुई आपको दिखाई देती हैं। उनमें पहले नाम स्वामी कल्याण देव और टेक्निकल इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाए, शायद सैकड़ों की संख्या। और उनके पास कोई परिवार की जमीनों से नहीं बनाया उन्होंने, परिवार की जमीनें थी, उनको लगाया, अपना जीवन सारा का सारा लगा दिया। 100 वर्षों से ऊपर उनका जीवन जो है वो रहा, और सारा जीवन उन्होंने इस काम में लगाया। उनके जीवन की बहुत सारी विशेषताएं रही। तो उनके जीवनी को जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इनका जो आरंभ था, इनकी जो माता पिता और परिवार था, ये भक्तों का ही परिवार कहा जाता। भक्तों का परिवार कहा जाने का मतलब है कुछ ना कुछ उपासना पहले से ही रही होती। तो ये क्या है, पवित्र जो परिवार होते हैं उनमें कोई ऐसी आत्मा भी कई बार आ जाती है। अब उनको स्वामी कल्याण देव जी ने सारा कुछ इस जन्म में अर्जित किया हुआ हो ऐसा नहीं लगता। बहुत छोटेपन का उनका लिखा हुआ था कि वो घर से बाहर, उनका बचपन का नाम कालू नाम था उनका, तो उनकी माँ उनको देखती रहती थी, सुबह से शाम तक वो घर नहीं आते थे। और बाहर कई बच्चे तो बाहर जाकर के कंचे भी खेलते हैं, बहुत सारे काम करते, कुछ और गलत काम भी सीख जाते हैं। लेकिन ये क्या करते थे, इनको ये दिखाई देता था, बहुत छोटे थे, छोटा काम करते थे, छोटा अच्छा काम करते थे। मन में ये आया कि ये किसान लोग बहुत दूर जो है जाकर खेती करते हैं, तो इनके पास ठंडा पानी पीने को नहीं होता, तो ये कहीं से ठंडा पानी लेकर के उनको खेत में जाकर के पिलाते थे, और वो इसके जवाब में उनको रोटी खिला दिया करते थे। रात को घर में नहीं जाया करते थे, तो रात में जो है एक पेड़ के ऊपर ही, जैसे कई पेड़ों की शाखाएं बड़ी विस्तृत होती हैं, उनके ऊपर ही बिछौना सा बना करके वहीं सो जाते थे। माता पिता रात को ढूंढने के लिए आते थे कि ये कहाँ गया कालू, जो है वो कहाँ चला गया, तो बस उनको देख करके वापस चले जाते थे। कभी कभी घर चले गए, कभी नहीं गए। और जो उन्होंने चीजें पढ़ी, उनके कोई मामा का, नाना का परिवार था, उसके अंदर रामायण की कथा होती थी, वहां से जो अच्छी बातें वो सीख लेते थे, उनके अनुसार अपने जीवन को, जो अच्छी बात उनको लगती थी उसको बनाते थे। तो बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वो अगर परिवार के अंदर बहुत सारे सद्गुणी व्यक्ति हों तो ऐसी आत्माएं भी हमारे परिवारों के अंदर आ जाती हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि योगियों के कुल में जन्म होता है योग भ्रष्ट व्यक्ति का। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्, उनका बहुत बड़ा नाम था। अपने जीवन काल में ही स्वामी कल्याण देव जी का बहुत बड़ा नाम था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कौन कौन उनको मिलने के लिए आ जाया करते थे।
राष्ट्रपति के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाना, तो उनके सम्मान में एक भोजन का आयोजन किया गया, भोज का आयोजन किया गया। तो वहां भोज के समय में स्वयं जो है ना बड़े बड़े अधिकारी उपस्थित थे, प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित थे, लेकिन स्वामी जी वहां पर नहीं थे। तो पता किया भाई भोज का समय है और उनके सम्मान में है, वो तो है नहीं, तो भोजन कैसे किया जाए। तो उनका साथी एक वहां पर था जो उनके साथ में रहा करता था, उससे पूछा भाई स्वामी जी कहाँ है। तो कह लगे जी स्वामी जी यहाँ आसपास कोई गरीबों का घर होगा तो वहां मिलेंगे इस समय। बोले क्यों, वहां क्यों गए वो। कह लगे वो जो है ना ऐसा अनाज नहीं लिया करते, जो लोग मेहनती हैं केवल उन्हीं से रोटी लेकर के और हाथ में ही लेकर के खाते हैं। उनके जीवन भर का यही संकल्प रहा। उन्होंने केवल परिश्रमी व्यक्तियों के, एक मोदी जो सेठ है, बहुत बड़े नाम है जिनका, मोदी नगर शायद उनके नाम पर है, तो उनके परिवार से महिलाएं आती थी, तो वो जो है उनको भोजन उनके लिए बना करके लाती थी और कहती थी आप भोजन ले लीजिए। वो भोजन कभी भी नहीं लेते थे और हाथ जोड़ करके मना करते थे। ये नहीं कि कभी किसी को कह दिया कि भाई जो है ना आपका तो धन जो है गलत ढंग से आता है, मैं नहीं खाता आपका भोजन, इस तरीके से नहीं, दुत्कारते भी नहीं थे। बस कोई कहता था आप हमारा भोजन नहीं करते, हाथ जोड़ देते थे उसके साथ। तो लेकिन लोगों को सबको ये पता था कि ये केवल जो है गरीब व्यक्तियों का और जो परिश्रमी व्यक्ति है केवल उन्हीं का, और सूखा सा जो भोजन जो एक मजदूर प्राप्त कर सकता है, मजदूर को जो उपलब्ध होता है वही वो जीवन भर जो है करते रहे। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो है, इस प्रकार की आत्माएं कहाँ पर जन्म लेती हैं, वो ऐसी जगह पर जन्म लेती हैं जो योगियों का कुल है या श्री संपन्न व्यक्तियों का कुल है, ऐसे स्थानों पर जन्म उनका होता है। और कह रहे एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, संसार में जो इस प्रकार का जन्म है, यत जो ईदृशम इस प्रकार का जन्म जन्म है, वो दुर्लभतरम, वो दुर्लभ है। सामान्य व्यक्तियों को ऐसा उपलब्ध नहीं है कि हर व्यक्ति योगियों के कुल में जन्म ले। अथवा योगी नाम एवं कुल, देखिए ये पुस्तक जो है हजारों वर्ष पहले लिखी गई है। उस समय भी व्यक्तियों की रुचियां लौकिक हुआ करती, इससे पता चलता है कि सारे परिवारों के अंदर योगी व्यक्ति नहीं हुआ करते। जब 5000 साल पहले भी यही बात कही जा रही है कि ये जो योगियों के कुल में जन्म लेना है ये दुर्लभतर है, ये दुर्लभ है, आसान नहीं है। तो इसका मतलब उस समय भी, आज भी जैसी मनुष्यों की इंद्रियां बाहर की ओर चलती हैं, आंखें नाक कान बाहर की ओर चलते हैं, उस समय भी बाहर की ओर चला करते थे, लेकिन कोई कोई योगी हुआ करते थे और उन योगियों के कुल भी इस प्रकार के योग भ्रष्ट व्यक्तियों में होता है, ऐसा लिखा है।